बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। कथा शुरू करने से पहले हमें गणेश जी महाराज जी का ध्यान करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। हाथ में फूल और चावल ले लीजिए और कथा सुनते समय कहानी का हुंकारा जरूर भरें, जिससे कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। कार्तिक महात्म। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। एक बार एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज लग जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। वह बोला कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, जब तक पूरी दीवार छीन लेंगे। बुढ़िया ने कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आया तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं गढ़ा तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम्हारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बड़े काम सीधे करे, ऐसे हम सबके करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के करना। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। 27वां अध्याय। एक दिन की बात है। विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा कि भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन चुरा कर ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकूंगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यों सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे उसे राधे। देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चंडाल पर दृष्टि डाली और कहा कि भैया जरा ठहरो ठहरो, रूखा सूखा क्यों खाते हो, या घी तो ले लो।